से व्याघ्र आदि जंतुओं से इस वन में क्यों आप पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने पहले से ही आपको शिव जी के हाथों सौंपा था। आपने मेरी बात टाल दी, साथ लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरी आदर स्थान पाया है। सबसे आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। देवी, मैं यहाँ बताता हूँ कि इस व्रत का हरिताल का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हार ले गई थी, इसलिए हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, है प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? यह व्रत करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यह रत्न पूर्वक इस व्रत को करें। ऐसी मानी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो गए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी का पूजन करे। दंतार पूजन करने पर वस्त्र आदि से जो कुछ उसका संकल्प करे। संकल्प करने के बाद, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अनभक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक, शिशु शोक, कुल सौभाग्य, लड़ाकी दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाले स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज का अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे यह सब प्रकार के संसारिक भोग व सायुज मुक्त मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा सुनने से मात्र प्राणी को 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दो तीन गो और मंगा लेती से है।